अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ रफ़ीक और मैं क्वाड्रेटिक्स के नए लेक्चर के साथ आपको वर्चुअल लिंक पे खुश आमदीद कहता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मुझे आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है कि जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे सब्जेक्ट का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है। तो इस वजह से आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको फर्दर प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरी बुक लीजिए और उसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कीजिए और उसके बाद पास पेपर अटेम्प्ट कीजिए। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक्स का लेक्चर नंबर 19 का पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है इंटरसेक्शन प्रॉब्लम्स लीडिंग टू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। इस टॉपिक के क्या मीनिंग है इसको जरा बाद में देखते हैं, लेकिन हम थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं लास्ट लेक्चर के बारे में। लास्ट लेक्चर के बारे में हमने एक लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना सीखा था। हमने ये देखा था कि जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक केस में दो सॉल्यूशंस आते हैं, दूसरा केस ये था कि एक सॉल्यूशन आता है, और ये भी एक सिनेरियो डेवलप हुआ था कि कोई भी सॉल्यूशन उसका नहीं आता। तो आज हम ये देखना चाहते हैं कि अगर उन इक्वेशंस के ग्राफ प्लॉट कर लिए जाएं, यानी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर लिया जाए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर लिया जाए, तो हम ये देखना चाहते हैं कि दो सॉल्यूशन किस सूरत में आएंगे, एक सॉल्यूशन किस सूरत में आएगा, और वो केस जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता तो कर्व उसको किस तरह से शो करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं आज की इंटरसेक्शन। बेसिकली जो दोनों लाइंस हैं, दोनों इक्वेशंस हैं, यानी लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों के अपने अपने कर्व हैं। तो जो सॉल्यूशंस आते हैं वो उनकी इंटरसेक्शन की बुनियाद पे आते हैं। तो हम तीन सिनारियो डिस्कस करते हैं कि किस तरह से उनका इंटरसेक्शन होता है। तो ज़रा डिस्कस करते हैं। इक्वेशन पहली हमारी y = mx + c डैश मैंने लिखा है डिस्टिंक्शन के लिए। तो जो लीनियर इक्वेशन होती है y की वैल्यू y की पावर 1 और x की पावर 1 हो, तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। अब दूसरी ये इक्वेशन है y = ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका ग्राफ हमें पता है कि पैराबोला होता है। पैराबोला अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, लेकिन कुछ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके ग्राफ सर्कल हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है और एलिप्स हो सकता है। तो लेकिन हम अपने डिस्कशन को क्वाड्रेटिक जो फंक्शन है उस तक ही महदूद रखेंगे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक की शक्ल में आ सकती है। तो इनका ग्राफ क्या होगा, या तो पैराबोला अपवर्ड होगा या पैराबोला डाउनवर्ड होगा। तो हम इसके केसेस डिस्कस करते हैं कि इंटरसेक्शन किस सूरत में होगी। तो केस 1 ये है कि ये हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन यानी इक्वेशन 2 का ग्राफ प्लॉट कर दिया यहाँ पर, और हम ये देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन इसको कट कर रही है दो पॉइंट्स के ऊपर, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। मैंने रेड डॉट से इसको शो कर दिया है। तो जब हमारे दो सॉल्यूशंस निकलते हैं तो उस वक्त ये सिनारियो होता है कि लाइन इस क्वाड्रेटिक कर्व को दो पॉइंट्स पे कट कर रही होती है। तो इसको जरा लिख लेते हैं। तो इस सूरत में दो सॉल्यूशंस आएंगे अगर आप इन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो the line intersects at 2 points। केस नंबर 2 देखते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक कर्व हमने प्लॉट कर दिया और यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है इस कर्व को एक पॉइंट के ऊपर टच कर रही है। तो यानी इस सूरत में ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इसके ऊपर एक टेंजेंट है या टेंजेंट लाइन है। तो जब वन सॉल्यूशन निकलता है तो उस सूरत में क्या होता है कि क्वाड्रेटिक कर्व को जो स्ट्रेट लाइन है वो एक ही पॉइंट पे टच कर रही होती है। तो ऐसी सूरत में
हमारा वन सोल्यूशन निकलेगा। तो हम लिख लेते हैं द लाइन टचेज एट वन पॉइंट। जब लाइन एक पॉइंट पे टच करेगी तो सोल्यूशन एक निकलेगा, और उस वक्त लाइन जो वो टेंजेंट टू द कर्व होगी। अब जो तीसरा केस डिस्कस करते हैं, तीसरे केस में ये सिनारियो हो सकता है कि वो कट ही ना करे क्वाड्रेटिक कर्व को। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर लाइन कर्व को टच ही नहीं करेगी तो ऐसी सूरत में नो सोल्यूशन आएगा। तो ये हमने उनका ग्राफ प्लॉट करके देखा है कि किस सूरत में दो सॉल्यूशंस आते हैं, किस में एक सॉल्यूशन आता है और किस सूरत में कोई सॉल्यूशन नहीं आता। तो अब हम ये देखना चाहते हैं वो कौन सा क्राइटेरियन है, वो कौन सा उसूल है कि जिसकी बुनियाद पे हम जान सकें सॉल्व किए बगैर कि दो सॉल्यूशन कब होंगे, एक सॉल्यूशन कब होगा और नो सॉल्यूशन कब होगा। तो हमें क्या करना होगा, इसका क्राइटेरियन डेवलप करना होगा, उसूल डेवलप करना होगा। तो उसमें क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मिला के एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें बताएगा कि दो सॉल्यूशंस होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, एक सॉल्यूशन होगा तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, और नो सॉल्यूशन होगा तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा। तो अब हम ना क्राइटेरियन के बारे में पढ़ने लगे हैं। तो ये देखिए, ये नो सॉल्यूशन था और ये मैंने लिख दिया द लाइन डज नॉट टच। तो अब हम क्राइटेरियन फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ अ कर्व एंड अ लाइन। तो ये मैंने एक इक्वेशन ये लिख दी है, लीनियर इक्वेशन, इसको वन कह दिया, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। दूसरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन लिख दी है, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। इसका ग्राफ या ऊपर की तरफ पैराबोला होगा या डाउनवर्ड होगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये भी y के बराबर है और ये भी y के बराबर है, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते। तो दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया। अब हम सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लेके जाना चाहते हैं और हम ये सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लेंगे। तो अब आप देखिए, ये x वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं और ये हमने लिख दिया इसको ax² प्लस b माइनस m इंटू एक्स c माइनस c डैश इज इक्वल टू 0। यानी a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, c और c डैश कांस्टेंट है। a कांस्टेंट में से दूसरा कांस्टेंट माइनस हो तो कोई एक थर्ड कांस्टेंट आ जाता है, और इसको अगर हम करें तो c माइनस c डैश, ये भी कांस्टेंट। तो मैं अपनी सहूलत के लिए क्या करता हूँ, a को कैपिटल A से शो कर देता हूँ, b माइनस m को कैपिटल B से और c माइनस c डैश को कैपिटल C से। यानी हमारी इक्वेशन अब इस फॉर्म में हमें नजर आएगी। इससे पहले भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, वहां पर हमने स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c यूज किया था कोएफिशिएंट्स। वहां पर सिर्फ एक इक्वेशन थी, लेकिन ये जो इक्वेशन आई है ये दो इक्वेशन को कंबाइन करके आई है। तो मैंने इस वजह से डिस्टिंक्शन के लिए कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C लिखा है कि ये जो इक्वेशन है ये दो इक्वेशंस को कंबाइन करके आई है, एक लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो चार केसेस हम डिस्कस करेंगे, तीन केसेस तो बेसिक हैं लेकिन दो को मिला के एक चौथा केस हमने बनाया हुआ है, और हम इसका अब डिस्क्रिमिनेंट लिखना चाहते हैं कि अगर इस इक्वेशन, ये जो कंबाइंड इक्वेशन आई है, इन दोनों को मिला के इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने लिख लिया b² माइनस 4ac। इसका केस 1 है कि इफ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो कर्व को लाइन दो पॉइंट्स पे कट करेगी और दो सॉल्यूशंस आएंगे। यानी हमने ये क्राइटेरियन डेवलप कर लिया है, ये कर्व है और ये लाइन उसको कट कर रही है दो पॉइंट्स के ऊपर। तो ऐसी सूरत में दो सॉल्यूशंस आएंगे। तो हम लिख लेते हैं इसको, द लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व एट 2 पॉइंट्स। अब केस नंबर 2 है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो तो फिर क्या सिचुएशन होती है। इफ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, then the line touches the curve at one point, that is the line is a tangent to the curve and one solution occurs. तो इसको लिख लेते हैं, the line touches the curve at one point. केस नंबर 3 डिस्कस करते हैं, if b² minus 4ac less than 0, then the line
does not touch or cut the parabola or the curve. तो ऐसी सूरत में नो सोल्यूशन हमारे पास आएगा। तो लिख लेते हैं द लाइन डज नॉट टच द कर्व। तो आप देख रहे हैं कि ऐसी सूरत में जब दो पॉइंट्स पे कट करे लाइन या एक पॉइंट पे टच करे लाइन, तो ये कर्व को दो पॉइंट्स पे मीट जरूर कर रही है। दो पे मीट कर रही है, ये एक पे मीट कर रही है। तो इन दोनों को हम मिला के एक केस लिखना चाहते हैं। केस नंबर 4 है कि इफ b स्क्वायर्ड माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 द लाइन मीट्स द कर्व। तो ये क्राइटेरियन है हमारे पास। चार केसेस हैं, दो पॉइंट्स पे कट करने का, एक पॉइंट पे टच करने का और बिल्कुल ही उसको टच या कट ना करने का, और इन दोनों को मिला के टच करना और कट करना, इनको हमने एक नए वर्ड में कन्वर्ट कर दिया है टू मीट द कर्व, द लाइन मीट्स द कर्व। तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। तो अब हम ये जो हमारी प्रॉब्लम है, ये जो हमने क्राइटेरिया डेवलप किया है, इसके लिए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल में क्या होगा कि हमें इंफॉर्मेशन दी होगी कि लाइन जब वो कर्व को या तो दो पॉइंट्स पे कट करेगी या एक पॉइंट पे टच करेगी या बिल्कुल ही टच नहीं करेगी। तो इन इंफॉर्मेशन को लेके हम इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट बनाएंगे और हमें इक्वेशन के अंदर कोई अननोन पैरामीटर दिया गया होगा और उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 की मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ q फॉर विच द लाइन y is equal to 3x plus 5q is a tangent to the curve y is equal to 2x squared minus 2x plus q plus 1। तो इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन बाद में इसकी इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट किया मैंने, इक्वेशन नंबर 1 लिख दी, इक्वेशन नंबर 2 लिख दी, क्योंकि ये भी y के बराबर है, ये भी y के बराबर है, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं। तो ये अगर 2x स्क्वायर्ड माइनस 2x प्लस q प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 5q। तो ये x वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ तक तो पार्ट मैंने वैसे लिख दिया, ये इधर जाके माइनस हो जाएंगे, माइनस 3x माइनस 5q इज इक्वल टू 0। तो अब आप जरा देखें, ये 2x स्क्वायर तो ये आ गया, ये माइनस 2x है, माइनस 3x है, तो ये माइनस 5x आ गया। यहाँ पे माइनस 5q है और ये प्लस q है, तो माइनस 4q और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C की वैल्यू लिख लेते हैं। A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू माइनस 5, C इज इक्वल टू 1 माइनस 4q। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया है। तो अब हमें इंफॉर्मेशन ये है कि लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व। इसका मतलब है वो एक ही पॉइंट पे टच करेगी। तो जरा देख लेते हैं कर्व को। तो ये सिचुएशन होगी, तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या लिखेंगे? डिस्क्रिमिनेंट होगा b स्क्वायर्ड माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये हमने लिख दिया, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये वैल्यूज पुट कर दी, माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 4q। सिंप्लीफाई किया, 25 माइनस 8 और इसको अंदर मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो ये 32q आ गया। ये सिंप्लीफाई किया इसको, 17 प्लस 32q इज इक्वल टू 0 और q इज इक्वल टू माइनस 17 ओवर 32। ये आ गया। q की वैल्यू हमने निकालने के लिए कहा था। तो अगर ये वैल्यू अगर हम इसको यहाँ पर पुट करें और दोनों को फिर सॉल्व करें, तो आप देखेंगे एक ही सोल्यूशन आएगा, यानी लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व। तो इसको लिख लेते हैं, हेंस अ लाइन इज अ टेंजेंट टू द पैराबोला फॉर q इज इक्वल टू माइनस 17 ओवर 32। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की स्टेटमेंट में रीड करता हूँ। इफ द लाइन y is equal to mx plus 3 intersects the curve y is equal to x squared plus x plus 1 at two distinct points, prove that m squared minus 2m plus 9 greater than 0। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। ये मैंने इक्वेशन 1 लिख दी, इक्वेशन 2 लिख दी, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं। तो ये इक्वेट कर दिया, सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमने इसको कंबाइन करके लिख दिया है। तो यहाँ से कांस्टेंट्स की वैल्यू
लिख लेते हैं, यानी कोएफिशिएंट्स a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 माइनस m और c इज इक्वल टू -2। यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये है कि लाइन कट द कर्व एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो ऐसी सूरत में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। तो पहले जरा कर्व देखते हैं। ये कर्व में हमने सिचुएशन देख ली कि 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है और फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट लिख दिया b² - 4ac ग्रेटर देन 0। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी हमने, इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो 1 - 2m + m² और ये यहाँ पर +8 आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो m² - 2m + 9 ग्रेटर देन 0। हमें ये प्रूव करने के लिए कहा था, तो हमने ये प्रूव कर दिया है। तो आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट टाइम इस लेक्चर नंबर 19 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।